अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपने चैनल लव स्टोरी होम में तमाम दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे सफ़र की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे याद करते हुए आज भी मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ये एक ऐसा सफ़र था जो रावलपिंडी से कराची तक तो चंद घंटों में मुकम्मल हो गया, लेकिन इसकी यादें आज भी मेरे दिल में ज़िंदा हैं। ये चंद साल पहले की बात है। मुझे एक ज़रूरी काम के सिलसिले में रावलपिंडी से कराची जाना था। वक्त से पहले रेलवे स्टेशन पहुंच गया। लोगों का काफ़ी हजूम था। प्लेटफार्म लोगों से भरा हुआ था। कोई अपने प्यारों को रुखसत कर रहा था, कोई सामान उठाए जल्दी जल्दी अपनी बोगी की तरफ जा रहा था। मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। खुशकिस्मती से मुझे एक आरामदेह कैबिन मिल गया। मैंने अपना बैग एक तरफ रखा और खिड़की से बाहर देखने लगा। कुछ ही देर में ट्रेन रवानगी के लिए तैयार हो गई। तभी मेरे केबिन का दरवाज़ा खुला। मैंने सर उठाकर देखा तो चंद ही लम्हों के लिए मेरी सांस सी रुक गई। दरवाजे पर एक नहायत ही खूबसूरत खातून खड़ी थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने सिल्वर रंग की साड़ी पहन रखी थी। उनका रंग बहुत ज़्यादा गोरा था और उनकी शख्सियत में एक अजीब सा वक़ार था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें और हल्की सी मुस्कुराहट किसी भी शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकती थी। उन्होंने अंदर आकर अपने सामान को तरतीब दे दिया और मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गईं। मैं खुद को बार बार समझ आ रहा था कि नज़रें हटा लो, लेकिन न जाने क्यों मेरी तवज्जो बार बार उनकी तरफ चली जाती थी। चंद मिनट बाद ट्रेन ने सीटी बजाई और आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफार्म छोड़ने लगी। इब्तदा में हम दोनों खामोश बैठे रहे। फिर अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप भी कराची जा रहे हैं? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हाँ। और आप? मैं भी कराची ही जा रही हूँ। बस फिर क्या था। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया। आंखों से आंखें मिलना शुरू हो गईं। उनमें बड़ा एतमाद और कॉन्फिडेंस था। उन्होंने अपना नाम आयशा बताया। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी मिठास थी। बातों बातों में मालूम हुआ कि वो तालीम याफ्ता, समझदार और बहुत नरम दिल इंसान थी। सफ़र आगे बढ़ता गया और हमारी बातें भी बढ़ती गई। हमने अपने बचपन के किस्से सुनाए, अपने ख्वाबों का जिक्र किया, अपनी कामयाबियों और नाकामियों के बारे में बात की। मुझे हैरत हो रही थी कि एक अजनबी इंसान इतनी जल्दी कैसे अपना सा महसूस होने लगता है। शाम ढलने लगी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफक में गरूब हो रहा था। खिड़की के बाहर सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। आयशा खामोशी से बाहर देख रही थी। फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे लोगों से मिला देती है जिनसे मिलने का हमने कभी सोचा भी नहीं था। इनकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। मैं उनके दिल की बात समझ रहा था कि वो क्या कहना चाह रही हैं। रात होने तक हमारी दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी थी। हमने साथ खाना खाया, कभी हंसती, कभी मजाक करते और कभी संजीदा बातों में हम खो जाते। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी। ट्रेन रात के अंधेरे को चीरती हुई अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी
और केबिन में अब खामोशी थी। बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा और तारीकी थी। सिर्फ ट्रेन के पहियों की मुसलसल आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसे माहौल में दिल की बातें ज़ुबान पर आ ही जाती हैं। हम दोनों ज़िंदगी के उन पहलुओं पर बात करने लगे जिनके बारे में हर इंसान किसी से गुफ्तगू नहीं करता। उन्होंने मुझे अपने कुछ ख्वाब बताए कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती हैं। उन्हें अपनी ख्वाहिशों के बारे में बताया। जितना वक्त साथ गुजरता जा रहा था उतना ही मुझे महसूस हो रहा था कि ये मुलाकात आम नहीं है, इसमें ज़रूर कोई ख़ास बात है। रात के आखिरी हिस्से में हम दोनों खामोश हो गए। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। मैं सोच रहा था कि शायद किस्मत ने इस सफ़र को ख़ास बनाने के लिए ही हमें एक ही केबिन में बिठाया है। वक्त तेज़ी से गुज़र रहा था और ट्रेन भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। पता ही नहीं चला कि रात कब ख़त्म होने लगी और फिर दूर उफ़क़ पर सुबह की पहली रोशनी नमूदार हुई। सूरज की किरणें आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर फैलने लगीं। कराची करीब आ रहा था और उसके साथ ही हमारे सफ़र का इख्तिताम भी करीब आ रहा था। ये सोचकर मैं हल्की सी उदासी दिल में पैदा हो रही थी। काश ये सफ़र कुछ और लंबा हो जाता, काश वक़्त कुछ देर के लिए रुक जाता। हम दोनों ने अपना अपना सामान तरतीब दिया। ट्रेन अब कराची के मुज़ाफ़ात में दाखिल हो चुकी थी। आयशा ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये सफ़र शायद कभी मैं भूल नहीं सकूंगी। मैंने भी जवाब दिया, मैं भी नहीं भूलूंगा इस सफ़र को। इससे हसीन सफ़र कोई और हो ही नहीं सकता था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी महसूस कर रही हूँ जो मेरे दिल में था। चंद लम्हों बाद ट्रेन कराची स्टेशन पर रुक गई। लोग जल्दी जल्दी उतरने लगे। हम भी प्लेटफार्म पर आ गए। ये वो लम्हा था जिसमें डर था, रुखसत का, जुदाई का, एक दूसरे से बिछड़ने का। जाने से पहले हमने एक दूसरे के फ़ोन नंबर लिए और एक वादा किया कि राब्ता कभी ख़त्म नहीं होने देंगे और आपस में मिलते रहेंगे। फिर वो अपने रास्ते चली गई और मैं अपने रास्ते। लेकिन हकीकत ये थी कि मेरा दिल वहीं उनके साथ रह गया था। वक्त गुज़रता गया। इन हफ्तों में और महीनों में बदल गए, लेकिन हमारा राब्ता बरकरार रहा। आज भी कभी कभी हमारी फ़ोन पर लंबी गुफ्तगू होती है। हम हंसते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं और ख़ास तौर पर रावलपिंडी से कराची तक का इस सफ़र का ज़रूर ज़िक्र करते हैं। और जब भी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है या किसी रेलवे स्टेशन के पास से गुज़रता हूँ तो वो यादें ताज़ा हो जाती हैं जो ट्रेन में थी। सिल्वर रंग की साड़ी, वो पहली मुस्कुराहट, वो पहली गुफ्तगू और वो यादगार सफ़र। शायद ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि कुछ मुलाकातें चंद घंटों की होती हैं, लेकिन उन मुलाकातों में उनकी यादें पूरी ज़िंदगी के साथ रह जाती हैं। रावलपिंडी से कराची का वो यादगार सफ़र भी मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी ही दिलकश याद है जो याद वक़्त गुज़रने के साथ साथ पुरानी तो होती गई, मगर उसकी खूबसूरती आज भी वैसी ही है और हमेशा रहेगी। क्योंकि कुछ कहानियाँ ख़त्म हो जाती हैं लेकिन उनके एहसासात कभी ख़त्म नहीं होते। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये आज की कहानी पसंद आई होगी।
मज़ीद इस तरह की कहानियों के लिए मेरा चैनल स्टोरी नेट सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोबारा आपके साथ नई कहानी में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। अल्लाह हाफिज़।